हर हर महादेव एवरीवन, जय सिया राम फ्रेंड्स। आज चर्चा नवमास कुंडली के रहस्यों के विषय में। नाम तो आपने सुना ही होगा। जिस प्रकार से लग्न कुंडली का बहुत ज़्यादा महत्व होता है ना, उसी प्रकार से नवमास कुंडली का भी महत्व ज्योतिष शास्त्र में बहुत बताया गया है, जिसे हम डी चार्ट 9 भी कहते हैं। नवमास कुंडली क्या, लग्न कुंडली क्या है, ये समझते हैं। जब आप छोटा सा पौधा लगाते हैं तो पौधे के जो बीज होते हैं ना, वो आपकी लग्न कुंडली है, और जब फल निकलते हैं वो आपकी नवमास कुंडली है। तो इसका अर्थ है कि आपको क्या फल मिलने वाला है जीवन में, आपको नवमास कुंडली से पता लग सकता है। नवमास कुंडली हमारी आत्मा को दर्शाती है और लग्न कुंडली हमारे शरीर को दर्शाती है। अब नवमास कुंडली में यदि कोई ग्रह, विवाह की हम सबसे पहले चर्चा करते हैं, क्योंकि विवाह ही देखा जाता है सबसे प्रमुख चीज़ नवमास कुंडली से। यदि नवमास कुंडली में विवाह का स्वामी सप्तम स्थान बहुत शुभ हो और लग्न कुंडली में सप्तम स्थान दूषित हो, पाप ग्रहों से प्रभावित हो, तो भी कोई असर नहीं पड़ता। ऐसे लोगों का विवाह शीघ्र हो जाता है, अच्छा विवाह होता है इनका। अब दूसरा एक और सूत्र समझिए, जब भी नवमास कुंडली आप देख रहे हैं, देखिए अगर लग्न कुंडली में कोई ग्रह उच्च के हैं परंतु नवमास कुंडली में नीच के हैं, तो यहाँ पर आपको उनका शुभ प्रभाव नहीं मिलेगा। बहुत बार ऐसा होता है, हम सोचते हैं अरे हमारे ये ग्रह तो उच्च के, जैसे शुक्र मान लीजिए उच्च के हो गए अब यहाँ पर मीन राशि में, परंतु जब यही शुक्र नवमास कुंडली में नीच के होंगे ना, तब आपको कोई शुभ प्रभाव नहीं मिलेगा। और परंतु यदि कोई ग्रह इसी का उल्टा आपके नवमास कुंडली में उच्च के हों परंतु लग्न कुंडली में नीच के हों, तब आपको यहाँ पर उस ग्रह का शुभ परिणाम मिलने वाला है। कितनी अच्छी बात है ना। चेक कर लीजिए, एग्जाम्पल मैंने यहाँ दिया है मंगल ग्रह से। अब एक और चर्चा, आपने सुना होगा वर्गोत्तम ग्रह। वर्गोत्तम ग्रह बहुत शुभ परिणाम देते हैं। कब होते हैं वर्गोत्तम ग्रह? यदि लग्न कुंडली में कोई ग्रह अपनी ही राशि में है और वही ग्रह नवमास कुंडली में भी अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं, तो समझिए कि वह ग्रह वर्गोत्तम है। अब उन ग्रह से आपको सबसे अच्छा परिणाम मिलने वाला है। तो नवमास कुंडली की बहुत ज़्यादा विशेषता बताई गई है। यदि आप मेरे तरह ही अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं या आप पाम रीडिंग सीखना चाहते हैं, तो हमारी न्यू बैचेस स्टार्ट हो चुकी है। अभी आप एडमिशन लेकर के ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर जिन्हें आती है एस्ट्रोलॉजी उनके लिए भी कोर्स है और जो बिगनर हैं उनके लिए भी कोर्स है। यदि आप अपनी कुंडली प्रेडिक्शन करवाना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, शादी कब होगी, ऐसे प्रश्न है, तो आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करें।